हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टीम्ड पोहा वड़ा बनाने के लिए हमने 1 कप पोहा लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर दिया है और छलनी को देखिए इस तरीके से पानी के बर्तन को पूरा भर के और उसके ऊपर रखा है ताकि नीचे से हल्का हल्का सा मॉइस्ट रहे। तो 5-10 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे भीगा भीगा सा, और उसके बाद इसको स्ट्रेन करके आगे बनाना शुरू करेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने नीचे से पानी हटा दिया था, तो ये देखिए ये स्ट्रेन आउट हो गया है और अच्छे से फूल भी गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब मैं इसे मिक्सी में डालूँगी। इसके साथ ही साथ मैं डालूँगी मिक्सी में इसको अच्छे से बाइंड करने के लिए आधा कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, आप चाहें तो मोटी भी ले सकते हैं क्योंकि इन एनी केस पिस तो जाएगी ही। और आधा कप हम लेंगे फ्रेश दही। ये फ्रेश दही के बाद हम डालेंगे इसमें नमक और एक टहनी करी पत्ता की, वो डालकर फिर हम इसको पीस लेंगे। तो पहले हम इसे सब डाल के सामान और पीस लेते हैं। तो याद रखिएगा आधा कप सूजी, 1 कप पोहा जो कि भीगा हुआ है, आधा कप दही और नमक और करी पत्ता। लेकिन बस इतना याद रखिए कि आपने पानी नहीं डालना है, आप इसको इसी तरीके से ही पीसेंगे बगैर पानी डाले, क्योंकि हमें वो वड़ा बनाना है। तो वड़े के लिए तो हमें एक दरदरा सा और थोड़ा स्ट्रॉन्ग सी कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए होगा। इनफैक्ट वो बैटर भी नहीं होगा, एक तरह से सॉफ्ट मड़ा हुआ आटा टाइप हो जाएगा। तो इसको मैं सबको पहले पीस लेती हूँ और फिर आगे बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारा कुछ डाल दिया है और अब मैं इसे पीस देती हूँ। ये देखें कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर रेडी हुआ है और ऐसा ही हमें चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो हरी मिर्च या हरी जो ताज़ी वाली लाल मिर्च होती है वो बारीक काट के ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये धनिया, 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा धनिया है ये। अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर स्टीमर को ऑन करके इसको वड़े बना के स्टीम करेंगे। ये देखें ये मैंने स्टीमर रख दिया है। एक्चुअली तो देखिए स्टीमर का ये वाला मेरे स्टीमर का है, पर इसके छेद बहुत बड़े हैं तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये भी उसमें सेट हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसको मैं ग्रीस कर दूँगी ऑयल से इस तरीके से, और उसको हीट होने दूंगी। एक बारी पानी बॉईल होने लगता है तो फिर हम वड़े बना के डालेंगे इसमें। देखें पानी होने वाला है तो हम वड़े इसमें ही बना लेते हैं डायरेक्ट। तो इस तरीके से मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून जितना और इसको बीच में से कर देंगे इस तरीके से छेद। तो ये सारे तब तक मैं बना लेती हूँ और पानी भी बॉईल हो जाएगा तब तक। देखिए जब तक हमारे ये वड़े बने यहाँ पर पानी भी ऑलमोस्ट बॉईल होने आ गया, साइडों से बुलबुले उठने लगे हैं। तो मैं इसको यहाँ पर स्टीम करना रख देती हूँ। ये कवर भी लगा दूँगी और हम इसको 15 मिनट तक स्टीम करेंगे इसी तरीके से। एक बार स्टीम हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हो गया है, 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें फोर्क डाल के। अभी एक को मैंने देखा था, ये देखिए फोर्क क्लीन निकल आया, इसका मतलब ये हो गए हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ, बाकी के बड़े रख देती हूँ। आप चाहें तो इनको बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हैं चटनी के साथ, चाहें तो एक तड़का बना के खा सकते हैं। तो मैं आपको तड़का भी दिखाऊंगी, इन वालों को तड़का लगा दूंगी और जो दूसरे बचेंगे वो प्लेन रखूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी। तो अभी इसको पहले निकाल के दूसरे बनाने रख देती हूँ, फिर तड़का बताती हूँ। तो देखिए ये हमने प्लेट में निकाल लिए और ये सेकंड लॉट बन रहा है। इनको हम अब तड़का लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 यहाँ बने हैं और 7 ही वहाँ पर डले हुए हैं। तो टोटल हमारे 14 बने इतने बैटर में। तो चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाला है
और उसको फैला दिया है अच्छे से पूरी कढ़ाई में। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी सरसों। देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों। अब सरसों जो है वो तड़क के छिटकती है, इसलिए मैं ढक्कन बंद कर दूँगी और एक बार ये तड़क जाएगी तो फिर और चीज़ें डालेंगे इसमें। सरसों तड़क गई है तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा। जीरे को भी तड़कने देंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन। ये 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं और लहसुन के साथ साथ ही डाल देंगे हरी मिर्च। अब इसमें जाएगा प्याज। एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हो गए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये एक छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर है। इसके साथ ही साथ डाल देंगे कुछ मसाले, स्वाद अनुसार नमक। याद रखिएगा नमक हमने उसमें पोहे में भी डाला है, तो ये खाली मसाले के लायक नमक डालेंगे। धनिया पाउडर, रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल ज़रा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, जीरा पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इसको ढककर पकाएंगे। इनफैक्ट इसमें 2 बूंद मैं पानी डालूंगी ताकि मसाले जले नहीं। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने और इसे अब ढककर पकने देंगे। देखिए पानी सारा सूख गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितनी दही। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तब तक इसे पकाएंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। तो एक बार ये हो जाती है तो फिर उसके बाद हम अपने वड़े इसके अंदर डालेंगे। देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट सूख गया और तेल ऊपर आने लगा। अब ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसी स्टेज पर मैं इसमें अपने वड़े डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। वैसे तो ये टूटने वाला नहीं है अब इतने आसानी से। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छे स्पॉन्जी सॉफ्ट से बने हैं। तो इनको अब मिक्स कर देती हूँ और फिर आपको दूसरे वाले भी बनने वाले हैं, दोनों प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारे तड़के वाले और बगैर तड़के के स्टीम्ड पोहा वड़ा रेडी हैं। बहुत ही यम बने हैं, दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं। हमने इसे ग्रीन चटनी और सॉस दोनों के साथ परोस दिया है। आप भी इसे बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट से हौसला मिलता है और नई नई चीज़ें आप तक लाने का। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं फिर किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।